हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लब सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि अंकिक प्रश्न सारे को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। तो अंकिक प्रश्न को हल करना काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये सारा का सारा फॉर्मूला पर आधारित होता है। फॉर्मूला जो लगेगा सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या क्या सब है। तो पहला नंबर सूत्र है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। जहाँ u बराबर क्या होता है? तो वस्तु का दूरी, v बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब का दूरी, और f बराबर क्या होता है? फोकस दूरी। चिन्ह परिपाटी से हम लोग जानते हैं कि कोई भी दूरी अगर बाई तरफ रहता है तो वो क्या होता है? प्लस, अगर दाई तरफ रहता है तो वो क्या होता है? माइनस। तो वस्तु अगर दाई तरफ है तो प्लस लगेगा, अगर बाई तरफ है तो माइनस होगा। अब प्रतिबिंब अगर किधर बन रहा है तो बाई तरफ बन रहा है तो माइनस होगा, और अगर दाई तरफ बन रहा है तो प्लस होगा। अगर फोकस बाई तरफ है तो माइनस होगा, अगर दाई तरफ है तो प्लस होगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर सूत्र पर। दूसरा नंबर सूत्र क्या है? तो आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र क्या होता है? m बराबर एच डैश बट्टा एच, या फिर इसी को हम लोग -v/u भी कह सकते हैं। एच डैश क्या है? तो प्रतिबिंब का ऊंचाई है, और एच क्या है? तो वस्तु का ऊंचाई है। अगला सूत्र है तीसरा नंबर, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? r/2। नोट में भी थोड़ा सा याद रखना कि अगर कोई चीज़ काल्पनिक होगा, कोई भी चीज़ वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब हो या फिर फोकस दूरी हो, काल्पनिक या आभासी होगा तो उसमें प्लस लगेगा, अगर वास्तविक रहा तो उसमें क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न के तरफ। प्रकाश का परावर्तन का अंकिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 क्या है? तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर क्या है? तो 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी कि वस्तु दूरी u बराबर कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि हमको भी निकालना है। फोकस दूरी और वस्तु दूरी ये दोनों दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है? तो भी ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिबिंब का दूरी। सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया हुआ क्या है? तो दिया है f बराबर 20 सेंटीमीटर। f बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में f किधर रहता है? तो दर्पण के बाईं तरफ। कोई भी चीज़ बाईं तरफ रहता है तो उसको किस में लिखते हैं? तो माइनस में। तो इस 20 के आगे क्या लगा दिए? माइनस। अब दूसरा क्या दिया हुआ है? तो दूसरा दिया हुआ है वस्तु दूरी यानी कि u। u बराबर कितना है? तो 30 सेंटीमीटर। u भी किधर रहता है अवतल दर्पण में? तो बाईं तरफ। इसमें भी क्या लगेगा? तो माइनस। अगला क्या है? तो v। v बराबर कितना दिया हुआ है? तो v हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी v बराबर वाट। तो चलिए अब दर्पण सूत्र लगा के इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v यानी v हमको ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 1/u। u का मान कितना है? तो -30 है, तो -30 लिख देते हैं, बराबर 1/f। f कितना दिया हुआ है? तो -20 सेंटीमीटर, तो इसको लिख दिए -20। अब आगे समान जाति को एक तरफ करेंगे तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? इधर मेरा माइनस में है तो बराबर का उस साइड जाएगा, क्या होगा? प्लस में। तो 1/-20, और ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस। तो प्लस कितना हो जाएगा? 30। अब क्या होगा? तो 1/v बराबर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। अब 20 को कितना से गुना करेंगे? जो 60 आएगा, तो 20 दिया 60, और 3 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 3। माइनस है तो माइनस, इधर प्लस है तो प्लस, और 30 को कितना से गुना करेंगे? जो 60 आएगा, तो 30 को 2 से गुना करने पर कितना आएगा? 60, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब आगे क्या होगा? तो 1/v बराबर -3 में 2 गया तो -1/60। अब आगे क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
अब भी को -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, -भी बराबर 1 को 60 से गुना करेंगे तो 60। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। यानी कि वस्तु का दूरी कितना है, तो 30 सेंटीमीटर, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, तथा प्रतिबिंब का दूरी कितना है, तो 40 सेंटीमीटर, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, और f हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो दिया है क्या, दिया है u बराबर 30 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, तो अवतल। अब इसका वस्तु का दूरी किधर होगा, तो बाई तरफ, यानी कि माइनस, तथा क्या दिया हुआ है आगे, भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी किधर है, तो दर्पण के पीछे तरफ है, यानी कि प्लस 40 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, प्लस 40 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी निकाले, यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा, वाट। F हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए दर्पण सूत्र लगा के इसको भी सॉल्व करते हैं। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब v का मान कितना है, तो प्लस 40 सेंटीमीटर, यानी कि 1/40 सेंटीमीटर, प्लस अब u का मान कितना है, तो 1/-30 सेंटीमीटर बराबर 1/f। f हम लोगों को निकालना है। आगे क्या होगा, तो 1/40 प्लस माइनस माइनस 1/30 बराबर 1/f। अब इस दोनों को एलसीएम लेंगे तो 30 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। 40 और 30, 2 से 20, 15, 5 से 4, 3, 5 दूना 10, चौका 40, और 40 तिया 120। 40 को कितना से गुना करेंगे जो 120 आएगा, तो 3 बार में 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3, माइनस 30 को कितना से गुना करेंगे जो 120 आएगा, तो 30 को 4 बार गुना करने पर कितना आता है, तो 120 आता है। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 बराबर 1/f। आगे क्या हो जाएगा, 3 में 4 घटा तो -1/120 बराबर 1/f। अब क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -f बराबर क्या हो जाएगा, 120। हाँ, f बराबर क्या हो जाएगा, तो 120 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वक्रता त्रिज्या कितना है, यानी कि r कितना है, 12 सेंटीमीटर। दर्पण से स्थित वस्तु की दूरी कितना है, तो ये भी कितना है, 12 सेंटीमीटर। और हमको ज्ञात क्या करना है, तो प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, तो उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया है क्या, दिया है r बराबर कितना है, तो 12 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि f बराबर सूत्र क्या होता है, r/2, यानी कि फोकस r से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोकस निकाल सकते हैं। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर बट्टा 2, यानी कि कितना आ जाएगा, f 6। f बराबर कितना आ जाएगा, 6। तथा और क्या दिया हुआ है, तो वस्तु की दूरी, यानी कि u दिया हुआ है। u बराबर कितना है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण कौन सा है, तो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर होता है, तो धनात्मक, यानी कि प्लस दाई तरफ होता है, तो यानी क्या होगा, प्लस होगा। और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, तो ये हमेशा ऋणात्मक, यानी माइनस में होता है। चलिए अब दर्पण सूत्र लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f।
हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, भी, तो भी को भी रहने देते हैं, प्लस 1/u का मान कितना है, तो -12 सेंटीमीटर, यानी कि -12 बराबर 1/f कितना है, तो 6। अब समान जाति को क्या करेंगे, एक तरफ लेकर के जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/b बराबर 1/6, माइनस में है तो उधर जाएगा, तो प्लस में 1/12। अब b बराबर क्या हो जाएगा, 1/b बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12, 6 को कितना से गुना करेंगे, 12 आएगा, तो 2 बार में 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2, प्लस 12 को कितना बार गुना करने पर 12 आएगा, तो एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब क्या होगा, तो 1/b बराबर 2 1 3/12। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, भी बराबर, भी को क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3b बराबर, इधर क्या है, तो इधर 1 और 12 को गुना करने पर कितना आएगा, तो 12। अब भी बराबर क्या हो जाएगा, 3 को उस साइड लेके जा रहे हैं तो 3 भाग में आ जाएगा। अभी दोनों को कटाएंगे तो 4 तिया 12, यानी भी बराबर कितना आएगा, 4। तो प्रतिबिंब दूरी बराबर 4 सेंटीमीटर, यही होगा मेरा आंसर। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।